see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on कैसा एक्सपीरियंस रहा वर्टिकल का? हर फॉर्मेट में आप काम कर चुके हैं, वर्टिकल का कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा साजन से? यार वर्टिकल मुझे करना था वैसे, पर मुझे कोई स्टोरी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन साजन जो स्टोरी लेके आया पठान द किलर, वो सुन के पहले उसका टाइटल था हैंडसम क्रिमिनल, फिर इसने चेंज किया पठान द किलर। दोनों ही टाइटल बड़े प्यारे हैं और मैं इस आदमी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। I can do anything for him. ये एक ऐसा दोस्त है जो मेरे लिए प्रोड्यूसर से लड़ जाता है, यहाँ तक के प्रोड्यूसर तो छोटी चीज हो गया, ये प्लेटफॉर्म से लड़ जाता है कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है, वो आदमी एक्टर है और कुछ भी नहीं, आप मेरे पे छोड़ दो, मैं उससे काम करा के ले लूँगा। वैसे भी सबको ही थोड़ी ना सबसे काम करा सकता। एजाज भाई के लिए जो है ना ये धारणा बना दी है लोगों ने, मुझे लगता है ब्रेक हुई है और इस बार और भी काम मिला है और ब्रेक हो गई, 3-4 वर्टिकल फेल दिया। और एक बार काम करो, ये मुझे भी एक छोटा सा मैं हम लोग काम करेंगे अगली उसका कुछ मजा 70 मेरी बॉम्बे कौन सी रेडी हो गई है, अभी बड़े लेवल पे आ रही है वो भी, तो मैं खुश हूँ। के बारे में कितनी मेहनत, क्या सुबह 7 बजे से रात को 2 बजे तक हम फिल्म सिटी की सड़कों में भागते रहे, जंगल में भागते रहे, जो मेहनत की है एजाज भाई का तो मुझे पता था, मैं बहुत सारा काम साथ नहीं किया, तो श्रीति ने भी अपना 100% किया, मैं बहुत खुश हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? पता नहीं लोग क्या बोलते हैं एजाज के बारे में, बट आई नो इट पर्सनली नाउ एंड ही इज अ ग्रेट एक्टर एंड मोर ओवर इज अ ग्रेट फ्रेंड एंड he is so cooperative and you know he has his own style and such an entertainer, so it's such a privilege to be a part of Pathaan, and I would like to thank Sajan ji for creating this opportunity, and जिस दिन साजन जी ने हमें बताया था ये स्टोरी हमें सुनाई थी, he just completely believed in it and वही शायद पोर्ट्रे हुआ है और पर्दे पे आया है। आपने बार वाला का कैरेक्टर किया, हाँ। आप बार वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगी कि किस तरह की जिंदगी होती है, किसी मुसीबतें आती है, जैसे आप मम्मी की तबीयत खराब थी तो आप बार में डांस कर रही थी, उसी तरह से कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? क्योंकि बॉम्बे में बहुत सारे बार है जिसमें बहुत सारी लड़कियां डांस करती हैं, अपनी अपनी मजबूरी से करती हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मेरा ये मानना है कि सबकी अपनी मजबूरी होती है और मेरा पूरा they have my own sympathy and you know I am जहाँ भी मुझे लगेगा कि हम उनकी मदद कर सकते हैं we will always be there। अरे उनको आपकी मदद की जरूरत नहीं है, गिन रहे हैं उन लोग like कैश नहीं as in social service कोई नहीं, उन लोग के पास बहुत अच्छा मुझे नहीं ना कड़क वाले टमाटर टमाटर उड़ते रोज। well आप पे कितने उड़ाए मैंने? उनकी लाइफ बहुत अलग है और बहुत स्ट्रगल से वो भी आगे बढ़ते हैं। डांस करना अच्छी बात है, डांस करके पैसा कमाना वो तो हीरोइन भी कमाती है, डांस इज डांस, यू नो, कला इज है। सेलिंग योर कला। yes थैंक यू। thank you। भाई अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है शिल्पा शिंदे का जो इल्जाम लगाया था उन्होंने प्रोड्यूसर के ऊपर, अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि वो मैंने झूठ बोला था उस समय, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? अबे कल मैंने सुबह वाली हो क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, मैं कहूँगा कि शिल्पा शिंदे ने किसी भी लड़की को कोई अधिकार नहीं है किसी पे झूठा इल्जाम लगाने का। अब ये बंदर पिक्चर तो अभी आई, मेरे पे तो पहले ही लग चुका है इल्जाम, तो ये इल्जाम लगने के बाद क्या होता है ये मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली में क्या रिएक्शन होता है। और ये जो दुनिया वाले हैं ये तो फ्री बैठे, इनके
कामकाज है नहीं। ये लोग खुद अपने आप को जज नहीं करते, लेकिन जैसे तुम्हारी बारी आती है तो इनको तराजू नहीं मिलता है तोलने के लिए, है ना। एक इंसान की जिंदगी में इतना गहरा असर हो सकता है कि आपने रेप किया है, आपने सेक्सुअली किसी को असॉल्ट किया है, इसमें तुम्हें जेल में भी लोग इज्जत नहीं करते हैं, घर में भी इज्जत नहीं करते हैं, और तुमने नहीं किया ये तुम जानते हो। अब 12 साल के बाद उसने बोला, सोचो, नॉर्मली कोई लड़कियां बोलती नहीं है, इसमें भी मैं इसको बोलूंगा कि इसका करेक्ट था कि इसने बोल दिया, ये तो लाइट हो गई, लेकिन जो 12 साल उस आदमी की जिंदगी में बीता होगा, उसकी बीवी भी उस पर शक करती होगी, उसकी बेटी भी करती होगी, और कहीं ना कहीं समाज और सोसाइटी भी उस पर शक करती होगी कि आपने रेप किया है। तो ये बहुत गलत चीज है, ये होना नहीं चाहिए। और शिल्पा को रियलाइज हुआ है अगर, तो मेरे हिसाब से ठीक बात है, लेकिन हर लड़की पे जो लड़की इस तरह से करती है उन पे उल्टा केस होना चाहिए, फिर उनको जेल जाना चाहिए, और जब वो जेल जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि झूठे केस करने का नतीजा क्या होगा। कैसा प्रोजेक्ट चला आपका, आपने प्रोमो भी देखा है? हाँ, ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। मुझे लगता है एक नया प्रयोग आ रहा है हमारी इंडस्ट्री में, वर्टिकल, जिसके लिए अभी बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है, पर मुझे लगता है कि अगर अच्छी अच्छी फिल्म बनाई गई, अच्छा कंटेंट दिया गया, तो ये भी बहुत जल्दी फेमस हो जाएगा और लोगों को अच्छा लगेगा वर्टिकल में भी देखना। मुझे भी अभी पता नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई भी नया प्रयोग होता है उससे बड़ी चीज़ जरूर है, और हमें हर नए प्रयोग को देना चाहिए। तो हम इस वर्टिकल के टाइम में विश्वास रखें तो शायद सर आप क्या कहना चाहेंगे कि सीमा जी के साथ आपने काम किया? सीमा जी ने हाँ किया, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, और शूट बाकी है हमारा, जल्दी होने वाला है, बस उसका आनंद लेंगे साथ में हम लोग। आपने काम किया टमाटर की चटनी, टाइटल भी थोड़ा सा सुन के लग रहा है कॉमेडी, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा लगा, और जैसे कि डिफरेंट प्रोसेस है, साजन जी ने जिस तरह से विश्वास दिखाया और इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। जब मैं शुरू में पहली बार मैंने वेब सीरीज की थी, तो उस वक्त भी ऐसे ही लगता था कि ये हम क्या कर रहे हैं, लेकिन तब समझ में आया कि हाँ ये डिफरेंट प्रोसेस है, और इसी तरह से ये बिल्कुल टोटल डिफरेंट प्रोसेस है। इसको शुरू करना, इसको परफॉर्म करना एक अलग ही क्रांति है, और बड़ा अच्छा लगता है कि आगे धीरे धीरे करके ये एक विधि बन जाएगी। सर के साथ क्या कहना चाहेंगे? सर इनके लिए क्या कहना, सर के लिए क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल पाऊँगा, लेकिन उन्होंने बस हाँ किया मेरे लिए, सब एक्टरों ने हाँ किया, यही मेरे लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। रील यहाँ पे नहीं ट्राया तो मजदूर आदमी मजदूर बना नहीं करता, सुबह चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, आएगा लेके जाएगा, शायद मतलब मजाक की जगह, लेकिन कोई भी काम जब हम करते हैं तो इतनी सीरियसनेस लगती है, चाहे 250 करोड़ की फिल्म हो, अच्छा है, काम करते हैं, दिल से करते हैं, सब अच्छे से करते हैं, बहुत जल्दी करना पड़ता है, बजट होता है, हम देते हैं, ज़्यादा काम ये रॉकेट रील्स बनने में अलग बाकी और प्लेटफॉर्म भी हैं काम कर रहे हैं, चाहते हैं, लेकिन ये एक बहुत सा पॉजिटिव साइड ये साजन सर, आपसे जानना चाहूँगा कि ये फॉर्मेट अलग है, एज डायरेक्टर कितना चैलेंजिंग था सर को डायरेक्ट करना, और सीमा मैम भी है। बेसिकली क्या था भाई कि पहला शो था मेरा, मैंने वर्टिकल नहीं लिया था, मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से जाके भाई को लिया, बड़े भाई हैं दोस्त हैं, मुझे पता है कि शाकिर भाई पहले शो में उन्होंने ज़्यादा दिन लगे नहीं है, और वो ही बोल जाकिर भाई ने फुल सपोर्ट किया, समझाया मुझे ये इतने ही फिल्म में ऐसे है ये, और जाकिर भाई जैसे एक्टर होंगे तो जरा सा भी नहीं रुकते हैं, जब जो है जितनी बार करा लो उतना ही मिलेगा, आपको जितना चाहिए।
हाँ बिल्कुल हाँ देखिए मैं अभी जैसे इन्होंने आपके सामने अनाउंस कर दिया तो कह सकते हैं ब्यूरो में भी आप हैं ये क्योंकि हमारा जो साथ है जो लगता रहता है वो ये बिना कमिट कर देते कि हाँ मैं करा लूँगा या मैं कर लूँगा तो वो एक जो हमारे मेरठ से आए भाई संजय भाई ने कहा कि विश्वास एक बार चला जाए तो कभी नहीं आएगा ये विश्वास ही हम लोगों ने एक दूसरे पे कमाया है और कभी भी ऐसी कोई चीज़ खुद ही नहीं लाते हैं मेरे पास खुद मना कर देते नहीं करेंगे कह देते हैं कि नंबर ले लो नहीं करेंगे क्लैरिटी है थैंक यू तो 8 एपिसोड बने रहेंगे डिफरेंट जॉनर के डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट एक्टर्स भी हैं क्या कहना चाहेंगे सर रॉकेट रील्स इतने अलग अलग कंटेंट सबके लिए लेके आ रहे हैं और भी वर्टिकल में क्या कहना चाहेंगे सर इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था उसके बारे में ये जो आपने 8 सीरीज देखी यहाँ पे सारे बड़े एक्टर हैं साजिद अग्रवाल भी हमारे डायरेक्टर इनाउंस करेंगे उनके 8 सीरीज हैं वैसे अभी तक हमारे 80 सीरीज ऑलमोस्ट ऐप पे रिलीज है जहाँ पे और बहुत सारे प्रोजेक्टों ने हमारे काम किया है अभी हमने एक रिसेंटली 9 महीना 13 मई को 9 महीना कंप्लीट कर एक सक्सेस पार्टी किया था जहाँ पे उन्होंने बताया कि उस दिन हमने 10 सीरीज एक दिन में रिलीज की जैसे बताया अंदर भी आपको रिकॉर्ड किया 10 सीरीज एक दिन में रिलीज कर दी और वर्टिकल तो मतलब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई मीडिया ही है जिसने वर्टिकल अगर लॉजिकली तो पहले अगर आपने वर्टिकल शुरू किया आप लोग ही थे जो पहले मजबूर करते हैं लोगों को ऐसे देखने के लिए आप लोगों को देख देख के बाकी लोगों ने सीरीज बनाना शुरू कर दिया वरना तो हमेशा रील बनती थी आप लोग तो जिन्होंने पहले सारा चीज़ चालू करा पूरी चीज़ दिखा राइट है आप बस सर मेरे तो मैं हमेशा मानता हूँ कि आप लोग हमारे रियल मोटिवेटर हो और आप लोग की वजह से रॉकेट सर साजिद सर के साथ किस तरह का कोलैबोरेशन हुआ उसके बारे में बताइए साजिद सर हमारे साथ इनाउंस डायरेक्टर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ साजिद जैसे डायरेक्टर क्योंकि हमारे पास अगर हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं इनाउंस ना तो सारे के सारे फिल्मी डायरेक्टर हमने कभी भी किसी भी बाकी नॉन फिल्मी डायरेक्टर से काम नहीं किया और साजिद जी के साथ तो मतलब ऐसा है कि मतलब बोले कि भाई हमारे भाइयों से रिलेशन है और मैं बहुत खुश हूँ कि साजिद जी रॉकेट के साथ जुड़े हुए हैं और साजिद जी की वजह से आज रॉकेट रील में जैसे एक और स्टार लग गया नहीं क्रांति है और क्रांति आई है उसमें और प्यार करते हैं लोग इनका बिलीव था मुझ पर शायद मैं उसको फुलफिल कर रहा हूँ बिलीव को ही फुलफिल किया जाता है सबने बिलीव किया तो मैं जितना मुझसे हो रहा है और वर्टिकल की वजह से बहुत एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है बहुत सारे लोगों को बहुत टेक्नीशियन को काम मिल रहा है बहुत एक्टरों को काम मिल रहा है उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ उसके हम लोग एक छोटे से भाग हैं उसके कि हम लोग भी बहुत लोग काम दे पा रहे हैं हम लोग भी बहुत टेक्नीशियन को काम दे पा रहे हैं बहुत सारी सीरीज शूट कर पा रहे हैं तो उसके लिए मैं साजिद जी और मेरे बाकी सारे डायरेक्टर हमारे बहुत ज़्यादा अंकुश भट्ट है सर और शादा भाई है हम लोग 3 हैं जो इनाउस हैं अजीत भाई हैं बहुत अच्छा काम है थैंक यू सो मच बहुत ही स्पेशल है वर्टिकल के 8 एपिसोड यहाँ पर रिलीज करते हुए देखा हमने क्या कहना चाहेंगे सर अच्छा एक रॉकेट रील जो क्रांति भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और ब्राइट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ा नाम है बहुत बड़ा काम है और क्यों ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ में रॉकेट रील के साथ वर्टिकल के साथ भी जो प्रयास किया जिसमें मेन के साथ जुड़ा हूँ और ऐसे भी जितने भी वर्टिकल चैनल है सबका ब्राइट हिस्सा है और इस तरह के प्रमोशन होने चाहिए इस तरह काम होने चाहिए ताकि नए छोटे बड़े हर बार को काम मिले और एक बहुत अच्छी चीज़ है कैसा एक्सपीरियंस था वर्टिकल करने का अभी करना है अभी हम लोग शूट करेंगे 7-8 9 हाल फिलहाल अभी शूट करेंगे बनेगा तो समझ में आने कैसा एक्सपीरियंस है बट कोशिश ये है कि इस दिशा में निकले हैं और कुछ अच्छा करें कुछ नया करें कुछ बेहतर करें एंड रॉकेट रील्स की बेहतर बढ़िया बात यह है कि बाकी चीज़ों की तरीके से मतलब जैसे टिपिकल वर्टिकल्स बनते हैं वैसे वर्टिकल्स नहीं बनाते बहुत स्टोरी बेस्ड थीम बेस्ड चीज़ें बनाते हैं सो दैट इज वन थिंग क्योंकि शायद एक रे ऑफ होप है यहाँ से शायद थोड़ा गेम चेंज हो सकता है दैट्स व्हाट खेला हो आप कुछ कहना चाहेंगे मैं तो पहले बहुत ही थैंकफुल हूँ साजन सर से एंड विक्रम सर आई एम अ ट्रू फैन ऑफ विक्रम सर एक्चुअली क्योंकि हम लोगों ने पहले एक वेब सीरीज में काम किया था
सिंगल मर्डर डे, इट वाज इन 2020 या 21. तो उसके बाद मैंने अभी सर के साथ आई एम सो हैप्पी टू शेयर स्टैटिस्टिक्स आफ्टर 4 years. एंड ये हमारी कहानी है ना, ये बहुत ही अलग टाइप की कहानी है. And she is a wonderful actress. Please tell me because I have the experience and she is a very good actress. Thank you. और ऐसे ह्यूमन भी बहुत अच्छी है, मतलब मैं उनको काफी साल से जानता हूँ, नेचर वाइज और एक्टर तो ही अच्छी. थैंक यू सो मच. और ये हमारी जो ये वर्टिकल ये वाला जो स्टोरी है ना, ये बिल्कुल ही अलग है. ऐसा जो हम लोग नॉर्मल देखते हैं ना, इट्स नॉट लाइक इट्स वेरी डिफरेंट स्टोरी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और मैं इनकी तो और अभी बोलना चाहूँगा, उन्होंने प्रेज़ किया है स्टोरी को यूज कर रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है और एक अच्छी टीम बनी है. अंकित और अभिजीत हम लोग आगे भी कुछ प्लान कर रहे हैं साथ में. आप सवाल तो वैसे हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन इसका पूरा श्रेय जाता है साजिद भाई. ही इज डायरेक्टिंग आवर शो एंड कहानी है, कहानी लिखी गई है, लेकिन कहानी को जो एक रूप देना है, एक प्रेजेंटेटिव रूप देना है, उसमें बहुत बड़ा हाथ सरकार से नहीं जितना जो है, बहुत सारी चीज़ें छोटे भाई जैसे हैं और आई थिंक वर्टिकल को सिनेमा बनाने का काम साजन सर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्टिकल तो बहुत बनता है, बट वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो आना है, हम सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्शन से करेंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच. एक्सपीरियंस रहा. विजेंद्र सर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर है, लेकिन फॉर्मेट नया है. ये एज एन एक्टर क्या सोचती है आप इस फॉर्मेट के बारे में? पहले आप ये बताइए, आपने प्रोमो देखा, आपको कैसा लगा इनका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा सा आगे आ जाइए. अमेजिंग मतलब लेकिन उनके साथ काम करना अलग एक्सपीरियंस. और वर्टिकल आप बोले कि कैसे देखती हूँ मैं, सबको काम मिल रहा है, सब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं. साजन सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे दिया इसमें. नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया, आप काबिल हैं और आप डिजर्व करती हैं. और सुबह भाई का बिलीव था, आपने ऊपर प्रोड्यूसर का, हमारे सब लोगों का बिलीव था, तो ये इसलिए इतना अच्छा सिनेमा बना है. सभी की मेहनत है, तो डेफिनेटली मैं आई एम सो हैप्पी. शुभम सर, आपसे जानना चाहूँगा कि कितना बड़ा चैलेंज रहता है एज अ प्रोड्यूसर और 60 सेकंड में एज अ डायरेक्टर को ट्रस्ट करके इतनी डीप चीज़ दिखा देना ऑडियंस को. थोड़ा सा First of all, I would like to thank Rocket Reels, Nati sir and सबसे स्पेशल साजिद सर, जो बेहतरीन से बेहतरीन एक्टर्स को लेकर के आते हैं. चाहे वो छोटा रोल हो या बड़ा रोल हो, ये हर एक कैरेक्टर को चाहते हैं कि हमारे जो भी आर्टिस्ट हो वो परफेक्ट उसमें मैच करे. तो सबसे पहले तो इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा. नहीं, सुबह भाई का बिलीव नहीं होता तो बनता थोड़े ना, ये प्रोड्यूसर का बिलीव होता है तभी चीज़ें बनती है, तभी एक्टर आते हैं. ये आपका टैलेंट है सर. बट मैं बोल सकता हूँ वर्टिकल जो सीरीज है वो काफ़ी मार्केट ग्रो हो रहा है, बहुत सारे आर्टिस्टों को काम मिल रहा है, तो इसका बहुत अच्छा है. जरा फोटो कर लो बढ़िया. कर चुके ऑलरेडी कर रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे आप एज अ प्रोड्यूसर? थोड़ा सा रिस्क भी रहता है इस तरह की चीज़ में ट्रस्ट करने का. क्या कहना चाहेंगे और कैसा एक्सपीरियंस रहा? राइट, तो आई थिंक वर्टिकल पे हम लोग को लेकर आए साजन सर के साथ, क्रांति जी के साथ. रॉकेट रील का विजन बहुत पसंद आया हमें, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अपना विजन क्या है. इसमें हम लोग फोकस करते हैं वर्टिकल बहुत बन रहा है. आप एक रील को भी एक वर्टिकल की तरह कंसिडर करते हैं. एक कंटेंट क्रिएटर जो इंस्टाग्राम में यूट्यूब शॉर्ट सीरीज बना रहा है वो भी वर्टिकल, बट वर्टिकल को सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना ये रॉकेट रील्स का था. इसी वजह से हम लोग भी रॉकेट रील्स के साथ एज सेलेस्टिया सिनेमा हम लोग जुड़े हैं और आगे भी जुड़ते हैं. भाई आजा बेटा इधर. साजन सर के साथ मिलने के बाद हमें ऐसा लगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी ग्रो कर रहा है. तो अभी जो इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी चल रहा है रणवीर और फरहान अख्तर के बीच में, आप एज अ प्रोड्यूसर क्या सोचते हैं इसके बारे में कि इंडस्ट्री में दो बड़े जायंट्स मतलब लड़ रहे हैं इस चीज़ को लेके कि मतलब जैसे रणवीर ने ब्रेक किया कि वो फिल्म नहीं करना चाहते, लेकिन फरहान ने कहा है कि 45 करोड़ की डिमांड की उनसे. एज अ प्रोड्यूसर क्या सोचते हैं? देखिए, एक हेल्दी बैंटर प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच में होना जरूरी भी है. ठीक है, अगर हेल्दी बैंटर ना हो तो फिर पूरे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में मज़ा भी नहीं आता.
ना उनकी जो अपनी बातें हैं वो उनके बीच में हम लोग इस टॉपिक पर ऐसा कुछ हमारा कोई कमेंट नहीं है कि रणवीर और फरहान जी के बीच में जो हुआ. I think it's just a healthy banter which probably will get solved in a while, and I think everybody is trying to solve it as well. So yeah, that's our thing. Every great collaboration has got frictions. Every great collaboration has got frictions, and I think अगर ये frictions नहीं होंगे तो लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है frictions होने भी चाहिए. ऑल्सो 60 सेकंड में लोग आजकल सब कुछ देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे. इस कॉम्पिटिशन को आप लोग कैसे देखते हैं एज अ प्रोड्यूसर? 60 सेकंड्स में वही बात फिर से दोहराऊंगा कि 60 सेकंड्स में आप कंटेंट बना सकते हो, पर 60 सेकंड्स में सिनेमा बनाना वो एक बहुत बड़ा ठीक है. हमारा फोकस एज रॉकेट रील्स, एज सेलेस्टिया सिनेमा, एज साजन सर, ये एक ही हमारा फोकस है कि कंटेंट क्वालिटी कहीं पे भी हमारी खराब हो. तो 60 सेकंड हो या अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अटेंशन स्पैन कम हो रही है, तो एक रिसर्च आया है कि 40 सेकंड्स के भी एक एपिसोड आने वाले हैं फ्यूचर. तो जेन जी की अटेंशन स्पैन भी कम हो रही है. तो आई डोंट थिंक सो कि वो सेकंड्स मैटर करता है, वो किस तरीके से बनाया गया और किस तरीके से दर्शाया गया है वो ज़्यादा. 60 सेकेंड्स का जो एक वीडियो साजन सर एंड रॉकेट टीम जो बनाता है उनके लिए वो 60 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो रियली हार्ड फॉर इट सो दैट पीपल आर हुक्ड टू इट. इस चीज़ के लिए डायरेक्ट रेट जाता है साजन सर को एंड द राइटर एंड द एंटायर टीम, और ये लोग बहुत मन से काम करते हैं. 60 सेकेंड्स आपको हुक करके एंड दैट हैज टू बी अप्रिशिएटेड. आखिर में आपको से जानना चाहूँगा, स्त्री 2 आती है, इतना बड़ा बिजनेस करती है, वही दूसरी फिल्म में इतनी फ्लॉप हो जाती है. तो प्रोड्यूसर्स आप क्या सोचते हैं कि फ्लॉप होने का रीज़न क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो मैं बिलीव करता हूँ कि एक्टर्स और डायरेक्टर कभी फेल नहीं होते, कैरेक्टर्स फेल होते हैं. तो या तो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है तो वो कहानी नहीं चलेगी. आजकल लोग वो दौर चला गया जब लोग कुछ भी कंज्यूम करते थे. अच्छी स्क्रिप्ट रहेगी लोग कंज्यूम करेंगे, नहीं रहेगी लोग नहीं करेंगे. तो आई थिंक एवरीबडी शुड फोकस ऑन गुड स्क्रिप्ट एंड ऑफ कोर्स actors and directors, everybody is trained, so I don't think so that will be a major problem. Characters fail is not acting fail. Audience have become smart, I guess, and audience know what content they want, and whatever they like that goes. What they don't like that doesn't go. It's as simple as that. Thank you so much and all the best. Thank you. तो मैं ये कहना चाहूँगी साजन जी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच. आज जो हमने ये वर्टिकल किया है बिकॉज ऑफ हिम एंड ऑफ कोर्स हमारे क्रांति सर ऑल्सो. और थैंक यू सो मच साजन जी. मैं इसे उल्टा कहूँगा कि ये फिरदौस की वजह से पॉसिबल हो पाया, क्योंकि मैं बाकी पॉइंट्स लोगों को नहीं जानता था. मेरे फैमिली है, परिवार है, उसने सपोर्ट किया. सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मिलने के बाद, सबने प्यार दिया बहुत, और कामयाब हुए हम. अच्छा लग रहा है लोगों को. भाई ये बहुत है हमारे तो गैस प्लस अच्छा काम कर रहे हैं. तो मेहनत जो की इन लोगों ने 8-10 दिन आके वर्कशॉप करना कोई हर कोई नहीं कर गया, लेकिन उन्होंने अपना दिया. आप लोग अगर शेयर करें कि कैसा एक्सपीरियंस रहा. हाँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था साजन जी के साथ में, और नेक्स्ट भी आया बहुत अच्छा रहेगा. बहुत अच्छा. और हाँ, हम लोग इसमें कॉमेडी है और एक्शन है, ड्रामा है, तो काम करने में मज़ा आया. उसमें कोई एक चीज़ होती है मतलब कर नहीं पाते, मतलब मज़ा नहीं आता उतना कैसे, बट शायद उतना मज़ा नहीं आता. मतलब फुल टू कंप्लीट पैकेज है. तो आई थिंक आप लोगों ने देखा होगी. आपको अभी प्रॉपर एडिटिंग नहीं है, अभी एडिटिंग सब कर दिया है वगैरह सब. चेस्ट ट्रेलर लेडीज नॉट अलाउड तब के देखो कितनी जितने भी वर्टिकल्स आते हैं सब में अलग अलग वो गेम शेप नहीं है. बोलो हमारा कैसा तजुर्बा रहा. हेलो एवरीवन. ये मेरा पहला वर्टिकल सीरीज है. इससे पहले मैंने बट रियली दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. सो थैंक यू सो मच सर. मैं काफ़ी टाइम से जान रही हूँ जब से मैं आई हूँ. एंड थैंक यू क्रांति सर. थैंक यू एवरीवन. सो
या ये जो फिल्म है हमारी बहुत अच्छी है और बहुत सीखने को मिला एंड बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया. थैंक यू सो मच. जैसे कि टीम ने बोला कि साजिद जी ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को और बस बहुत मेहनत की हम लोगों ने. आप थोड़ा सा प्यार दे रहे हैं इसको और बहुत मेहनत की. आप अरे कमाल है आप लोग. अभी क्या, अभी तो दुनिया ने देख लिया है, अभी दुनिया देखने वाली है. सब दुनिया देखेगी बस थोड़ा बहुत प्यार देना इसको, सपोर्ट करना. बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ. नहीं आप लोग काबिल हैं. मुझे दिखा को काबिल बाहर आ गई भाई. साजन की तराशा तो आपने ही है. नहीं वो तो मेहनत तो आपकी है. अगर 500 आगे देना जब तक टाइम नहीं है, तब तक टाइम गारंटी है. नहीं. 5 और 5 मिलके मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये सब कभी सोचा नहीं था कि साजन जी की वजह से सब नहीं आप काबिल हो भाई. आप लोगों ने बहुत मेहनत और हमने तो शुरू से ही इसका ड्रीम सी बनाई तो हम वर्टिकल पे ही काम करते आए और पता नहीं था कि एक वर्टिकल पे आएगा हमारे लिए जो हमें कहीं और ले जाएगा. नहीं आप देखना इसके बाद आपको काम के ऊपर वाले ने चाहा तो कोई नहीं कर सकता. थैंक यू भाई. तीन मित्र होते थे, धनवान का एक विद्वान था, एक विश्वास था. जब वो तीनों एक साथ जिंदगी जी रहे थे तो उन्हें छोड़ना पड़ा. तो विद्वान से पूछा कहाँ मिलोगे? उसने कहा मैं कहाँ मिलूंगा, धनवान के यार इसलिए. विद्वान से पूछा आप कहाँ मिलोगे? बोले मैं मिलूंगा स्कूल में या मदरसों में. जब विश्वास का नंबर आया बोलने लगा, लो करके वो पूछने लगा मैं एक बार चला जाऊंगा फिर कभी वापस नहीं आऊंगा. उसमें से एक नाम है वह हमारे भाई का साजन अग्रवाल का, जिन्होंने विश्वास कमाया. उस विश्वास के लिए हम लोग हृदय इनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं. मेरे बड़े भाई है मेरठ से स्पेशली मेरे इसी वर्ग के लिए आए और बड़ा अच्छा लगता है जब मिलते हैं. आशीर्वाद मिलता है एकदम और मेरी भी एनर्जी 4 गुनी हो जाती है. क्रांति सर 2 मिनट. क्रांति आ जाएगी. बताओ क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सीरीज के बारे में क्या शुभकामनाएं होंगी आपके तरफ? सर बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म है. बहुत वैसे शादाब भाई ने अभी कल ही सीरीज कंप्लीट की है शारिफ आजमी के साथ, तो शारिफ भाई को शादाब ने शूट कर लिया. बहुत इनोवेटिव है, बहुत कमाल का है और मतलब एकदम फिल्मों के स्टाइल में शूट हो रहा है वर्टिकल फॉर्मेट लेकिन कहीं भी मतलब आपको फिल्मों की स्टोरीज है वो कर रहे हैं. मतलब काफ़ी मतलब इनोवेटिव है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स. मतलब एकदम सब अच्छे नोन एक्टर्स, सब अच्छे परफॉर्मर उनके साथ में शूट कर रहे हैं तो काफ़ी मज़ा आ रहा है. तो ऑलमोस्ट मतलब 20 मतलब मैंने की है तो 20 फिल्में शूट हो गई. ऐसा है थोड़ी कंडीशन टफ रहती है लेकिन मज़ा बहुत आता है. अलग अलग स्टोरीज हैं. ये हर किसी मतलब कहानी का फिल्म तो नहीं बना सकते. ये वर्टिकल जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है इससे ऑल द स्टोरीज वर्ड ऑल इन से इंडस्ट्री में काफ़ी ये बड़ा बनने वाला है. थैंक यू सर. थैंक यू सर. इतने डाउन टू अर्थ है, मतलब अमेजिंग. दिस इज व्हाट आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट. हाउ टू बी वेरी डाउन टू अर्थ एंड काम. बहुत बड़े आदमी सर. सर आप नहीं